Hello friends, today I am going to tell you about mitochondria. It is very important topic. They were first observed by Collier in 1857. सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था कॉलिकर ने, while the name mitochondria was given by Banda. देखिए मैंने इसको बैंड से याद किया हुआ था कि इसका जो नेम कॉइन किया था वो बैंडा ने किया था, बैंड बजा के 1898 से। तो आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। तो हमने पहले बताया कॉलिकर, ठीक है, वो 1857 की क्रांति से याद रख सकते हैं। और 1898 में बैंडा ने इसे नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल ऑफ एरोबिक यूकेरियोट्स। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनल है जो एरोबिक यूकेरियोट्स और में पाया जाता है और एब्सेंट इन प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट होता है। मैच्योर आरबीसी में भी ये एब्सेंट होता है, ठीक है। किस किस में प्रेजेंट होता है? एरोबिक, जितने भी एरोबिक मीन्स जो एयर की प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो वो उनमें तो ये पाया जाएगा। और एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट, जैसे बैक्टीरियाज हो गए। मैच्योर आरबीसी, ये तो देखिए एक एक्सेप्शन है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे गोल्जी बॉडी है और राइबोसोम्स है, इन सब में क्या है, ये मैच्योर आरबीसी में नहीं पाई जाती। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ये किस में पार्ट लेता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में और एनर्जी को जनरेट करने में, ठीक है। तो ये क्या दो काम कर रहा है? पावर हाउस क्यों है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्ट ले रहा है और एनर्जी जनरेट कर रहा है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया ये कैसा है? सिलिंड्रिकल शेप है, सॉसेस शेप्ड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जैसा अभी आपने पढ़ा था, इससे पहले वैक्यूल था, वो सिंगल मेम्ब्रेन था। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन थी उसमें, वैक्यूल के अंदर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं डबल शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं क्या है वो? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये डबल लेयर से बना हुआ है, ठीक है। सॉसेज शेप, जैसे प्लेट होना है, तस्तरी होती है, किसी प्लेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं, तो सेम ऐसा स्ट्रक्चर है। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। फिर है स्ट्रक्चर हैविंग लेंथ ऑफ अबाउट 1.0 से 4.1 म्यूएम एंड अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 म्यूएम, एवरेज 0.5 म्यूएम, ठीक है ना। तो लेंथ है आपकी, ध्यान रखेंगे, 1 से 4 म्यूएम तक होता है, और डायमीटर इसका 0.2 से 1 से, और 0.2 से इसका क्या है? डायमीटर है 1 म्यूएम तक, ठीक है। एवरेज मान लीजिए 0.5 म्यूएम का है। तो अभी हमने देख लिया इसका कैसा स्ट्रक्चर है, सॉसेज शेप्ड है, सिलेंड्रिकल है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है विद द आउटर मेम्ब्रेन। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है। देखिए यहाँ से समझ सकते हैं आप डायग्राम से, ये जो सबसे बाहरी लेयर है, यहाँ लिख रहा है ना आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ देखिए डायग्राम में आउटर मेम्ब्रेन मेंशन है, तो उसकी बाहरी लेयर को क्या करें? आउटर मेम्ब्रेन। और उसके जस्ट अंदर की साइड में जो इन फोल्डिंग्स की फॉर्म में बन रही है वो क्या है? इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ल्यूमेन डिस्टिंक्टली टू एक्वस कंपार्टमेंट, इसमें एक चिपचिपा सा मटेरियल भरा रहता है। द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, दो में ये डिवाइडेड हो गया। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद अ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। इसके अंदर जो भरा रहता है, यहाँ देखिए अंदर, यहाँ से समझिए माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स भरा है। गॉट इट? क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स भरा हुआ है। ये सारा इनर चैम्बर में होमोजेनस होता है, मतलब समांगी होता है, एक जैसा भरा होता है। इसके बाद बात करेंगे द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है? लिमिटिंग बाउंड्री है ऑफ द ऑर्गेनल के ऊपर। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। इसके अंदर देखिए उंगली जैसी संरचनाएं पाई जा रही हैं, देख सकते हैं आप। ये जो फिंगर लाइक अंदर की साइड में स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टी। वो यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। थोड़ा ऊपर चलते हैं लेकर, ये देखिए साफ साफ यहाँ पर क्रिस्टी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये देखिए, ये इनफोल्डिंग्स हैं 2, ये क्या है? क्रिस्टी की फॉर्म है, यानी उंगली जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं मैट्रिक्स के अंदर। और ये क्या करती हैं? ये क्रिस्टी जो है अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर लेती है।
अब इनर मेम्ब्रेन में और क्रिस्टी प्रोसेस, मशरूम लाइक प्रोजेक्शन, एलिमेंट्री पार्टिकल, F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। अब यहाँ देखिए डायग्राम के ऊपर छोटी छोटी मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल कहला रहे हैं। ये मशरूम लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये आगे भी पढ़ेंगे फर्दर हम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन इन कॉन्टेक्ट विद एलिमेंट्री पार्टिकल। अगर एंजाइम की बात करें, एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जितने भी एंजाइम होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, वो लोकेटेड होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इन कॉन्टैक्ट विथ एलिमेंट्री पार्टिकल। जो ऑक्सीसोम्स होते हैं उनके साथ ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे आपके ऑक्सीसोम्स पर, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस इन नेचर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेमी ऑटोनोमस नेचर की है। एज दे हैव देयर ओन डीएनए। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इनमें और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही उनका खुद का न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी और दे हैव देयर ओन डीएनए, न्यूक्लियस नहीं डीएनए पाया जाता है। ओके, विच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ये रेप्लिकेट कर सकता है इजीली, है ना। प्रोड्यूस देयर ओन एमआरएनए, और क्या बनाएगा, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, यानी तीनों ही बना देता है ये रेप्लिकेट करने के बाद, टू सिंथेसाइज सम ऑफ देयर प्रोटीन। और साथ ही क्या बना रहा है, प्रोटीन भी बनाना है। और न्यू माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रोड्यूस बाय प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू फिजन। जो माइटोकॉन्ड्रिया का डेवलपमेंट होता है, नया माइटोकॉन्ड्रिया जो ग्रो कर रहा होता है, वो प्रोड्यूस होता है बाय प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे आपको मैंने सेल थ्योरी पढ़ाई थी, तो सेल थ्योरी में मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो ये ग्रो करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए या अदर यूनिट हो गई, सेल, कोई भी सेल की बात की है, जो विर्चो ने कहा था कि जो भी सेल डेवलप होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होती है। तो सेम यहाँ पर न्यू माइटोकॉन्ड्रिया भी जो जनरेट होगा वो कैसे होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होगा, यानी प्री माइटोकॉन्ड्रिया से, जो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया है उससे डेवलप होगा। अब देखिए क्वेश्चन एक और फॉर्म होता है यहाँ से, थ्रो फिजन। अब यहाँ से क्वेश्चन यही बनेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किस मेथड से बनता है, तो फिजन के थ्रू बनता है। याद रखेंगे किसके थ्रू बनता है, फिजन के थ्रू बनता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।